दोस्तों नमस्कार। नेपाल के युवाओं ने अपने हक के लिए वहां सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंततः वहां की चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। पिछले वर्ष ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में भी देखने को मिला था। वहां भी युवाओं ने ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया और अंततः कई बार वहां प्रधानमंत्री रही शेख हसीना सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और फिर वहां भी अंतरिम सरकार का चुनाव हुआ। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो यहां भी युवाओं के भविष्य के साथ जमकर खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन यहां के युवा एकजुट आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। नेपाल की सड़कों पर युवाओं के विद्रोह से पूरा देश जल रहा है। वहां के संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह तोड़फोड़ किया जा रहा है, आग लगाए जा रहे हैं, बड़े नेताओं के घरों तक पर हमले किए जा रहे हैं। और ऐसा ही बांग्लादेश में भी कुछ दिन पहले युवाओं का एक आंदोलन इतना प्रचंड हुआ कि दशकों से वहां जमी सरकार गिर गई। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। वहां अभी अंतरिम सरकार देश को चला रही है। दोस्तों भारत में भी अगर युवाओं के हालात की बात करें तो यहां हालात बहुत अलग नहीं है। यहां भी युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। लाखों रुपए खर्च कर किसी तरह पढ़ाई कर रहे युवा भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। भारत में भी आए दिन किसी न किसी भर्ती का पेपर लीक का मामला सामने आ जा रहा है। लाखों पढ़े लिखे यहाँ के युवा भी बेरोजगार हैं और मजबूरन छोटी मोटी नौकरी करने को मजबूर हैं। यहाँ बीटेक, एमटेक और एमबीए जैसा पढ़ाई पूरा करने वाले युवा चपरासी तक की सरकारी नौकरी में अपने आवेदन करते हुए दिखाई देते हैं। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ईमानदार और कड़ी मेहनत करने वाला भी युवा सिस्टम के सामने हार मानने को मजबूर है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यहाँ के युवाओं की आवाज अब तक राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं गूंज पाई है, जबकि भारत इस समय युवाओं का देश कहा जा रहा है और यहाँ करीब 65% युवा आबादी है। भारत में युवाओं को चुप कराने वाली ताकतें बहुत मजबूत हैं। यहाँ मीडिया असली मुद्दों को दबाकर युवाओं को धर्म और जात की बहस में उलझा देता है। भारत के राजनीतिक दल युवाओं को अपने अपने झंडों में बांटकर उन्हें कमजोर कर दे रहे हैं। भारत में युवाओं के द्वारा किए जाने वाले छात्र आंदोलनों पर प्रशासन हर बार लाठी बरसाकर उन्हें शांत कर देता है, जिससे यहाँ युवाओं में डर का माहौल बन गया है। भारत में युवाओं को सबसे बड़ा डर उनके भविष्य का है। यहाँ युवा सोचते हैं अगर आवाज उठाई तो नौकरी ही नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सरकार उनके ऊपर इतने मुकदमे कर देगी कि वह उसी में उलझ कर रह जाएगा। वैसे हम आप सभी देख रहे हैं कि भारत का युवा पूरी तरह खामोश नहीं है। कई जगहों पर विद्रोह की चिंगारियां उठी हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों छात्रों ने एसएससी परीक्षा की धांधली के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ऐसा ही नजारा राजस्थान में भी देखने को मिला, जब आरपीएससी और एसआई भर्ती के पेपर लीक ने युवाओं को सड़कों पर आने को मजबूर कर दिया था। ऐसा ही एक मामला कुछ महीनों पहले ही पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला था, जब वहां डब्ल्यूएसएससी भर्ती में घोटाले के कारण करीब 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द हुई और महीनों तक छात्रों के धरने चलते रहे। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था कि वहां छात्रों ने रेल को रोका, जुलूस निकाले और सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सभी जगह सरकार द्वारा युवाओं की आवाज को किसी न किसी तरह दबा दिया गया। नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत का युवा भी बोलता है, लेकिन उनके अंदर इन देशों के युवाओं की तरह एकजुटता नहीं दिखाई देती है। यहाँ युवाओं के आंदोलन टुकड़ों में दिखाई देते हैं। कभी दिल्ली में आवाज उठती है तो कभी जयपुर में, या फिर कभी कोलकाता में, या फिर किसी अन्य शहर में। यहां भी अगर युवाओं की आवाजें एक होकर राष्ट्रीय लहर बन जाए तो असर बांग्लादेश और नेपाल से भी बड़ा दिखाई देगा। नेपाल और बांग्लादेश के युवाओं ने दिखा दिया कि असली ताकत एकजुटता में है। उनसे हमारे युवाओं को कुछ बातें सीखनी चाहिए। जैसे वहां युवा ने जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर सिर्फ अपने भविष्य को मुद्दा बनाया, जो भारत के युवाओं में नहीं दिखाई देता है। और यही यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी कमी है। यहाँ युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन
वे टुकड़ों में बटे हुए हैं। सोचिए जरा कि अगर कभी इतनी विशाल जनसंख्या एक साथ खड़ी हो जाए तो कोई भी सरकार उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। नेपाल और बांग्लादेश के युवाओं ने लाठियों, गिरफ्तारी और धमकियों की परवाह नहीं की और साहस दिखाया। 2 दर्जन से अधिक युवा गोलियों का शिकार हुए, लेकिन फिर भी वहां के युवाओं में डर नहीं पैदा हो पाया। लेकिन भारत में नौकरी और करियर खोने का डर इतना बड़ा है कि ज्यादातर छात्र सोचते हैं कि नौकरी तो सबको ही नहीं मिल पा रही है, तो हम ही क्यों जोखिम लें। यही डर यहाँ के युवाओं द्वारा किए जा रहे आंदोलनों को कमजोर कर देता है। एक बात और है, बांग्लादेश में आंदोलन एक लहर बन गया क्योंकि वहां नेतृत्व स्पष्ट था और उनके लक्ष्य भी पहले से ही तय थे। यही हाल नेपाल के युवाओं का भी है। उन्होंने भी अपना लक्ष्य निर्धारित रखा और तभी तो सरकार गिर जाने के बाद भी आंदोलन जारी है। लेकिन भारत में स्थिति अलग है। यहाँ आंदोलन होते तो हैं, लेकिन वह बिखरे रहते हैं और इसी कारण यहाँ युवाओं के आंदोलन जल्दी ही ठंडे पड़ जाते हैं। फर्क साफ है, एक तरफ नेपाल और बांग्लादेश काफी छोटे देश हैं और वहां युवा कम संख्या में होकर भी एकजुट हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां संख्या जब बढ़ जाती है तो ताकत बनने की बजाय युवाओं की कमजोरी बन जाती है। भारत की 65% आबादी युवा है और अगर कभी इतनी बड़ी संख्या एक साथ उठ खड़ी हो गई तो कोई भ्रष्ट नेता या अफसर कुर्सी पर नहीं टिक पाएगा और फिर ना कभी कोई पेपर लीक होगा और ना ही कोई बेरोजगार युवाओं की अनदेखी कर पाएगा। यहां भी सरकार को युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। नेपाल की सड़कों से उठी आवाज, बांग्लादेश में युवाओं की क्रांति और भारत में भी छोटे छोटे आंदोलनों की चिंगारी, ये सब हमें पुकार रहे हैं कि अब बारी हमारी है। अब यह समय है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर एक खड़े हों और अपने सपनों को दफन करना बंद कर इस सड़ी गली व्यवस्था को बदल दें। याद रखो दोस्तों, अगर नेपाल का युवा उठ सकता है, अगर बांग्लादेश का युवा इतिहास बदल सकता है, तो भारत का युवा भी क्रांति की आग जलाकर अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा यूट्यूब चैनल कृष्णा दुबे ऑफिशियल के नाम से है। आपसे निवेदन है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।